पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। जब भी जयकारा लगाए तो दोनों हाथ पूरे उठा के लगाए। अच्छा मैं मुकेश भाई, कोई जबरदस्ती तो किसी गल नहीं हो रही ना, अपनी मर्जी तारी हो, सारी आठा हो एक बार, सब अपनी मर्जी से आए हो ना, तो फिर देखो शामी भगवान खड़े नुक रहे। जय हो, पूरे आठा गए। बोल शंकर भगवान की जय हो, बोले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। अच्छा देखो, हमें सुबह उठते ही भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें इतने सुंदर देश इस भारत में जन्म दिया, और उस भारत में भी इस हरियाणा में जन्म दिया, जहां पे हरि आना यानी कि भगवान श्री कृष्ण देखो स्वयं हम अपने हरियाणा में आए। वो अपना हरियाणा है, यहाँ का एक एक बाल गोपाल, हमारी देवियां, हमारी छोटी बच्चियां देवी का रूप हैं, छोटे छोटे बालक राम का रूप हैं। और सुबह उठते ही गणेश की पूजा होती है, और शंकर भगवान तो अपने इसी देवता हैं। सबसे पहले तो हम इन पे एक लोटा जल चढ़ाना सीखा। राम भी बाद में वहां पहले मंदिर में जहाँ भोले का व्रत शुरू हो जाए है, फिर एक लोटा जल का भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं। तो अपने हिंदुस्तान की, अपने हिंदुस्तानी होने पर किस किस को गर्व है कि हम इस देश के वासी हैं? हाँ बेबे, तुमने को नहीं गर्व? किस किस ने गर्व है? कोई अंग्रेज तो नहीं बैठा है। बोलिए जगत जननी गौ माता की जय हो। जहां पार्वती की दया हो, और शंकर का डमरू जहां कान्हा की बंसी और राधा के घुंघरू, ये सारी चीज है ना अपने देश में। शंकर भगवान भी है, माता पार्वती भी है, और ओहो हो बाकी बिहारी जी का, राधा जी का तो कहना है कि वृंदावन में देखो इतनी भीड़ होने लगी, वहां के आदमियों को रहना मुश्किल हो रहा है। बोले जगत जननी गौ माता की जय हो। उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने बढ़िया होने के लिए। देखो, अगर तुम कभी अंग्रेजों को देखोगे तो ऐसा लगेगा जो तो अपने कुमार ने कच्चा मटका काट दिया, पीला मटका। और अगर तुम साउथ अफ्रीका के लोगों को देखोगे जो कति जमाइशी हो रहे, जो तो घने जला दिए, है ना। लेकिन अपने हिंदुस्तान में हमारा इतना प्यारा कलर है, जो तो हम इसे ही बनाने थे। अरे इस दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा भगवान के नजदीक अपने भारत के लोग हैं, और उनमें हम एक हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। जहां पार्वती की दया और शंकर का डमरू, जहां कान्हा की मुरली और राधा के घुंघरू, जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू, जहाँ कान्हा की मुरली और राधा के घुंघरू। उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं, मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते। जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू,
सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू और कान्हा की मुरली और राधा के घुंघरू। जब हम अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं तो किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, अब मंदिर में जो मूर्ति है, ऐसे लगता है जैसे ये मूर्ति बोलेगी अभी हमारे साथ। और इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना, जब भी मंदिर जाएं तो नजरें तो झुकी हमारी रहती ही हैं, लेकिन 1-2 मिनट भगवान के साथ आंखों से आंखें मिला के जरूर बात करें, यदि उस सच में उसने भगवान मानते हो तो। हमारी माता जी, क्या बात है, सरपंच एक राजा का रूप होता है। और जैसे हरिश्चंद्र की रानी तारामती उस बहन के सत्संग कीर्तन में गई थी, इसी प्रकार हमारी माता जी मुकेश देवी, इस गांव के सरपंच, इस कार्यक्रम में सबसे आगे बैठ के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो शेष महेश गणेश की यहाँ पूजा होती है। वो शेष गणेश महेश की यहाँ पूजा होती है। छवि देवी देवताओं की मन को मोहती है। छवि देवी देवता की मन को मोहती है। पूजा श्री गौ माता की सब है करते, चरणों में सारे हिंदू मस्तक है धरते। चरणों में सारे हिंदू मस्तक है धरते। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। दुख तो दुख है, वो सुख तो सुख है, दुख को भी हम हंस के सहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू। पूजा श्री गौ माता की देवता करते, चरणों में सारे हिंदू मस्तक हैं धरते। थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा। अच्छा ये बताओ, गौ माता की पूजा करते हो आप लोग? हाथ उठाओ। क्या बात है, एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए जगत जननी गौ माता की जय हो। देखो, अच्छा ये और बताओ, नीचे हाथ कर लो। सुबह उठते कौन कौन सी माता है या कौन सा भाई दवाई कौन कौन खा कर रोज एक एक गोली, चाहे बीपी की चाहे शुगर की, खावे बहन जी पक्का? क्या बात है। देखो हम सब बीमार हो गए, क्यों? क्योंकि हमने गौ माता को छोड़ दिया रोड पे घूमने के लिए। हमने कुत्ते पाल लिए। देखो हे भगवान, कितनी शर्म की बात है। कुत्ता जिस घर में रहता है, जिस बर्तना में मुंह मार जाए, देवता उसका भोग स्वीकार नहीं करते मेरी माताओं। और गौ माता, हम पहले कोई भी पवित्र काम करते थे तो गौ के गोबर के लीप के जब कुछ काम करते थे। देखो कितनी पवित्रता है। गौ माता का गोबर जहां पे होगा वहां लक्ष्मी का निवास होगा।
और गौ माता का दूध घी जिस घर में होगा वहां कोई भी बीमारी नहीं आएगी, ना कोई उपरा परा कोई आड़ जंजाल आएगा। वो गौ माता उस सारे परिवार के संकट को अपने शरीर पे ले लेती है। ऐसी गौ माता को हमने छोड़ दिया। किस किस के घर पे गाय है? गाय किसके घर पे? क्या बात है, क्या बात है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं ले रही है। जवान तो क्या, मतलब तो बांस आओ गोबर मत है। लेकिन मेरी माताओं, ऐसा समय आने वाला है। आजकल आप सब लोग YouTube चलाते हैं, सभी संत सभी महात्मा सब कह रहे कि युग परिवर्तन का समय है। वही बचेगा जो गौ माता के सानिध्य में रहता है। के मानो तुम ये थैली वाली जो लेके आओ, थैली दूध चाहिए तो दुकान पर थैली लेने चले गए, लस्सी की थैली आ गई, दही की थैली आ गई। कौन सा आसमान में तो थोड़ा टपके दूध ही हो, किसी के घर में डांगर तो है ही नहीं, दूध कहां से आएगा? जय मेरी माता। कहीं दूध नहीं है, सबका सब केमिकल अपने बच्चों के दुश्मन बनकर हम उनको जहर पिला रहे हैं, जहर। थैली वाला दूध कोई भी मत पिया करो, क्योंकि दूध है ही नहीं। एक छोटी सी बूंद, अरे छोटा सा, उसमें थोड़ा सा वो लिक्विड जिससे तुम कपड़े धोया करो, वो डालकर वो 20 किलो दूध बना देंगे। और उसकी चाय भी बन जाएगी, उसमें मलाई भी आओगी। कमाल। और तुम उसने पियो, देखो वो हमारे शरीर में घुटना का दर्द, हार्ट अटैक और जितने भी दिक्कत हो रही है शरीर में, कैंसर तक वो दूध करता है। इसलिए थोड़ा शरीर भी हिल जाएगा, गौ की सेवा भी हो जाएगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। गौ की सेवा जरूर से भी जरूर करनी है। जय हो गौ माता, 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 जय हो गौ माता। फिर ये हमारा ऐसा देश, इस देश को 700 साल यहाँ पे मुगलों ने राज किया। फिर क्या करा करते, हम सब भूल गए क्योंकि हमें पढ़ा नहीं गया। जैसे नुसरत संकीर्तन नहीं कर सके थे हम पहले, अगर कर भी रहे होते तो सारी माताओं को आगे ले जा करते, मंडिया में बेचा करते जाकर। इतना अत्याचार, हमारे छोटे छोटे बच्चे गल काट कर उनके गेंद से खेलते थे वो लोग। और उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे आए, 200 साल उन्होंने इस देश पे राज किया। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने इस देश की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ खो दिया, हम न भूल गए। अगर हम अपनी बेटियों को बताएं कि बेटी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई थी, हमारी सावित्री थी जो अपने पति को धर्मराज से छुटा के लाई थी, माता अहिल्या थी, माता सावित्रीबाई फूले थी जिन्होंने शिक्षा के लिए इस देश में इतना काम किया। अगर हम अपनी बेटियों को ये बातें बताएंगे तो मजाल है कोई दरिंदा हमारी बेटियों को बका ले जाएगा? नहीं बका सकता ना। माताओं, ये हमारी, ये समझ लो कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बताओ, वो इतने मजबूत हो जा कोई भी उनको बका ना सके। कैसे? वो लोग बेगाने हो, मुगलों ने भी यहाँ आकर मुंह की खाई, अंग्रेजों की भी हमने होटी न खाई, अंग्रेजों की भी हमने होटी न खाई। जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं।
भगवान की जय हो। बोली जगत जननी गौ माता की जय।